ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। फैमिली ही से लाइफ है, फैमिली है तो सब कुछ है, फैमिली नहीं है तो कुछ भी नहीं है वाकई में, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में रहती हैं, लेकिन अगर हमारे साथ हमारी फैमिली है तो हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। और आज फैमिली डे है और इस मौके पर हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। सफ़र को आगे बढ़ते हैं हम भी आगे। आज जिस रफ्तार से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं उसमें परिवार के लिए तो क्या, खुद अपने लिए भी सुकून के 2 पल निकाल पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे पहले कि हम अपने वजूद की तरह परिवार के अस्तित्व को भी भुला बैठें, ऐसे में हमने लोगों से पूछा कि आखिर क्यों जॉइंट फैमिली की जगह अब न्यूक्लियर फैमिली ने ले ली है। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली? जॉइंट फैमिली में रहते हैं। कौन कौन रहता है आपके परिवार में? वाइफ है, मदर है, बच्चे हैं, सभी कुछ है। सब लोग रहते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने के क्या फ़ायदे लगते हैं आपको? परिवार जिसको कहते हैं उसका, फैमिली जिसको कहा जाना चाहिए वो तो जॉइंट ही है। न्यूक्लियर में तो 2 ही जने होते हैं, वो भी बाहर है, वो भी बाहर है। कौन फिर? बच्चे बच गए। बच्चे अपने सारा दिन, आजकल स्कूल लाइफ इतनी होती है कि वो सुबह जाते हैं शाम तक आते हैं, तो है कौन? हाँ, तो ये फैमिली नहीं है न्यूक्लियर लाइफ। न्यूक्लियर लाइफ फैमिली थोड़ी है, वो तो एज ए बैचलर लाइफ है। हाँ। कि आप सुबह से शाम तक बाहर हैं, वाइफ सुबह से शाम तक बाहर है, बच्चा कौन है फिर? तो ये तो आजकल ज़्यादा लोग न्यूक्लियर चाहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली हो, अलग हो जाते हैं। वो मेंटेलिटी मैडम ऐसी हो चुकी है कि कोई भी किसी की जो है इंटरफेरेंस बर्दाश्त करना नहीं चाहता। बिल्कुल, शायद इसी वजह से इंटरफेरेंस कोई नहीं चाहता कि उनकी लाइफ में कोई करे। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं कि न्यूक्लियर? जॉइंट फैमिली में रहता अच्छा, हूँ। आप भी जॉइंट में रहते हैं। कौन कौन रहता है आपके परिवार में? मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, ब्रदर हैं और माता जी हैं मेरी, वो सब साथ में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में अगर बोझ है तो डिवाइड हो जाता है। वो बोझ होता है? नहीं, बोझ होता नहीं है, बोझ नहीं होता। लाइबिलिटीज जो है वो डिवाइड हो जाती है। डिवाइड हो जाती हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम जॉइंट होती है फैमिली में आप सबकी? रह रहे हैं, हाँ। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको केयर करने वाले पीछे चाचा चाची दादी वगैरह कोई तो है जो देखने वाला है। तो मुसीबत में भी अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाने हैं, तो बच्चे या तो पड़ोसी के यहाँ पड़े होते हैं या क्रैच में पड़े होते हैं, नहीं तो उनके लिए आया लगाई जाती है। हाँ, बिल्कुल, ये सच्चाई है, क्योंकि आजकल ये ज़्यादा फेस करने को मिल रही है। जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, क्या पसंद है आपको? जॉइंट फैमिली में, क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने सभी लोग साथ में रहते हैं तो एक अच्छा प्यार बना रहता है, इसलिए जॉइंट फैमिली पसंद है। आपकी भी जॉइंट फैमिली हाँ, है? जॉइंट फैमिली है। कौन कौन रहता है? मम्मी पापा भाई बहन भाभी हाँ। सब साथ में रहते हैं। परेशानी नहीं होती? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लोगों को तो जॉइंट फैमिलीज को लेके बहुत लगता है। नहीं, मैम ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन जॉइंट फैमिली अच्छी है। आपको नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जॉइंट नहीं, कोई फैमिली? प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे मिल के रहने में से कोई प्रॉब्लम नहीं कि होती। जगह कम हो, अपना नहीं, रूम नहीं, किसी ऐसा के कुछ साथ नहीं। शेयर करना हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है, बल्कि सबके साथ मिल के खाना वाना खाना चिक नहीं लगती कि नहीं, थोड़ा ऐसा सा अगर कुछ नहीं। अकेलापन चाहिए तो अकेलापन नहीं मिलता? मैम, अकेलापन तो एक देखो, आप अलग से रहोगे और एक सारे साथ ही रहेंगे, कोई टेंशन होगी तो वो भी दूर हो जाती है। बिल्कुल। हम देखते हैं डिप्रेशन के केसेस भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो लोग अकेले रहते हैं उनमें ज़्यादा डिप्रेशन है कि जॉइंट फैमिलीज में नहीं है, ऐसा नहीं है। जो अकेले रहते हैं उनको हाँ, शायद ये नहीं, होता जल है? होगा। क्योंकि अकेले रह के उनके पास कुछ कोई होता नहीं है जिससे वो अपनी परेशानियों को शेयर कर सकें शायद। बिल्कुल, इसलिए तो depression- फैमिली में तो सब मतलब एक दूसरे का कर सकते हैं ना, बिल्कुल, शेयर बिल्कुल। हो- फैमिली में सब बहुत होता सारे लोग होते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हमेशा रहते हैं। आपको लगता है डिप्रेशन अकेले रहने की वजह से होता है? बिल्कुल मैम, देखो मैं बताऊँ, मैं वैसे न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ, बट मुझे जो कमी महसूस होती है वो एक जॉइंट फैमिली की होती है। जॉइंट फैमिली में क्या बेनिफिट है, एक तो अगर छोटे बालक हैं घर में तो वो अपने दादा दादी से कुछ सीखते हैं, और अगर न्यूक्लियर फैमिली में होता क्या है कि एक तो मदर और फादर के अलावा कोई होता नहीं है घर में, ठीक है, तो उनको कई बातें कि शिष्टाचार वगैरह जो है वो मतलब उतना सीखने में नहीं मिलता जो है। बच्चों की केयर भी प्रॉपर नहीं हो बच्चों की पाती केयर प्रॉपर हो जाती है, प्लस उनको संस्कार जो आने चाहिए वो जॉइंट फैमिली में सही आते हैं। न्यूक्लियर में नहीं आ न्यूक्लियर में नहीं आते। न्यूक्लियर में क्या है कि उन्होंने बस देखा, कार्टून देखा, टीवी देखा, जैसे मदर फादर बिहेव कर रहे हैं उस तरीके से जो है, और वो मतलब 90% जो है मतलब असंस्कारिक होते हैं बच्चे जो हैं। तो और जॉइंट फैमिली में रहने से फ़ायदा ये है कि मतलब बच्चों को बचपन से संस्कार, बड़ों की इज्जत, बड़ों के आदर करना, ये सब सिखाया जाता है। हाँ, तो क्या आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं इतने बिजी शेड्यूल में? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम दे नहीं पाते हैं बच्चे, अपना घर में अपना मन मर्जी है। हाँ। वो इतने जिद्दी हो जाते हैं कि किसी बात को जिद पकड़ लिया तो बस ही वही चाहिए। और जॉइंट फैमिली में क्या है, कभी चाचा है, कभी ताऊ है, कभी दादाजी हैं, कभी दादी हैं, तो उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो उनके हिसाब से अपना शिष्टाचार भी आता है। फैमिली डे आपको मालूम है ये क्या है? फैमिली डे मीन्स जॉइंट या न्यूक्लियर?
आप इकट्ठे रह सकते हो। नहीं, फैमिली डे इंडिया में मनाया नहीं जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाहर सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आजकल जो बिजी लाइफ चल रही हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। आई एम श्योर आप भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते होंगे ज़्यादा। नहीं, कहाँ, शाम को जाओ, सुबह जल्दी उठ के भागो घर से। और घर जो आजकल एक होटल रह गया है बस। आपको वहाँ 7-8 घंटे बिताने हैं, सोने, भाग के और अपना काम करना है। विदेशों में ये चलन है कि एक दिन आपको दिया जाता है फैमिली डे, उसको सेलिब्रेट किया जाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि हम लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है आजकल। होना चाहिए लेकिन होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, टाइम ही नहीं है अपने पास, काम। ठीक है, छुट्टी, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट छुट्टी दे रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहो तो मज़े से एंजॉय करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए और एंजॉय करना भी चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली में भले ही लोग रह रहे हैं लेकिन ये शायद उनकी मजबूरी ज़्यादा बन गई है क्योंकि ज़िंदगी को चलाना है तो पैसे कमाने हैं, तभी ज़िंदगी चल पाएगी, तभी जीवन आगे बढ़ पाएगा और तभी उनके बच्चे खड़े हो पाएंगे अपने पैरों पे। शायद ये मजबूरी ज़्यादा है लोगों की, इच्छा नहीं है। चाहते तो सब हैं कि पूरे परिवार के साथ रहें, लेकिन नौकरी ने शायद मार दिया है। दुनिया भर में न्यूक्लियर फैमिली की जैसे लहर सी फैल रखी है। बच्चों को स्पेस चाहिए, खुद माँ बाप ही बच्चों को नौकरी और शादीशुदा होने के बाद अलग परिवार रखने की सलाह दे देते हैं। पैसे और महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़ हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और परिवार से दूर होते जा रहे हैं। परिवार कुछ लोगों के साथ रहने से नहीं बन जाता, इसमें रिश्तों की एक मजबूत डोर होती है जिसमें अटूट बंधन होते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा के वादे होते हैं। अब क्यों वो दादी नानी के किस्से नहीं होते? परिवारों के बीच इतनी बेचैनी, इतनी दूरी क्यों हो गई है? माँ बाप से भी बच्चों को मिलने के लिए वक्त की कमी पड़ रही है, पर क्यों? कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे परिवारों को तोड़ रही है? वक्त है संभलने का, एक दूसरे को वक्त देने का और वक्त को बदलने का। आज फैमिली डे है, भले ही यहाँ पर छुट्टी ना हो, भले ही आपके पास समय ना हो, लेकिन इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि अपने परिवार वालों को फ़ोन करके उनसे प्यार से बात कर सकते हैं। इसी में ही शायद उनकी सबसे बड़ी खुशी हो, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं शायद आपकी मजबूरी होगी, लेकिन आप इसको अपनी मजबूरी मत बनने दें। कितना प्यार करते हैं अपने परिवार वालों से, आज जी खोल के उन्हें बता दीजिए, फ़ोन कर दीजिए। अगर साथ रहते हैं तो एक साथ मिलके सब कहीं बाहर जाके कुछ